ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम पितृपुरुषाय नमो नमः। ओम नवदुर्गाय दशमहाविद्याय। ओम अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वत्यै नमो नमः। ओम जगज्जननी आदिमाता माँ राजराजेश्वरी चैतन्यमयी आनंदमयी कल्याणमयी माँ नमो नमः। ओम ग्रामदेवताय नमो नमः। ओम स्थानदेवी समदेवताय नमो नमः। ओम इष्टदेवी इष्टदेवताय नमो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम श्रीनारायणाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नवग्रहेभ्यो नमः। दशदिक्पालेभ्यो नमो नमः। सर, सबको स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी ज्योतिष गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आचार्य संजय राउरकेला उड़ीसा, और इस वीडियो में बात करेंगे आपके प्रश्न उत्तर के ऊपर। बड़े पेचीदा और टेढ़ा प्रश्न होते हैं सर। इस समय आप सभी के दुखों को, कष्टों को जो लोग इस प्रकार के अनुरोध, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैसेज देख रहा हूँ, कोई वॉइस मैसेज भी किया है। स्वाभाविक बात है सर, ये जीवन के कुछ पड़ाव हैं, जीवन के कुछ दुस्समय हैं, जिस समय जीवन में आत्महत्या प्रवणता या आत्महत्या के विचार मन में आते हैं। देखिए, इतना जीवन में अगर दुख नहीं हो तो कोई इस प्रकार का सोच नहीं सोच सकता है। अगर आप सोच रहे हो तो जब तक जीवन में दुख नहीं होता है तब तक कोई आत्महत्या का बारे में सोच नहीं सकता। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो उतना घना दुख है। और ये बात इसलिए है क्योंकि आपको आपका दुख दिखाई दे रहा है। और मैं जिस सीट में बैठा हूँ, जिस आसन में बैठा हूँ, जिस गद्दी में बैठा हूँ, आप अगर वहाँ बैठो तो हर दुख आपको छोटा लगेगा, क्योंकि हर दिन यही तो सुनते हैं। सीधा सा बात है यार, कोई क्यों फ़ोन करेगा, गुरुजी हम बहुत आनंद में हैं, खुश में हैं, मज़ा में हैं, मस्ती में हैं, हमारा एकदम 5 उंगली घी में है, हम साण में दुनिया भाड़ में, हमें किस बात का टेंशन और चिंता, हमारा कुंडली देख लीजिए। क्यों बोलेगा? नहीं बोलेगा ना भाई। बोलेगा कब? जब बेचारे का दुख होगा, कष्ट होगा, जब अंदर बाहर हिला हुआ रहेगा, वही तो बात करते हैं। सुखियारी लोग कहाँ बात करते हैं? जो बात करते हैं दुखियारी वाले अपना दुख सुनाते हैं। फिर आप लोग बेचारा लगाया जा सकता है सर। और आप लोगों के भावनाओं के प्रति मेरा पूरा सम्मान है। ऐसा हर एक जीवन में आता है, किसका कम किसका ज़्यादा। एक बात बताओ, जो लोग आत्महत्या करने के लिए सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, या आपके अंदर वो भावनाएं आएँ, भगवान को प्रार्थना है कि ऐसा भावना आपके जीवन से दूर हो जाए। एक बात बताइए, इसी 7.5 में सर किसी का 2 टांग कट गए, 6 महीना तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, एक टांग काटा, फिर दूसरा का टांग काटा गया, फिर उसी टांग को फिर आगे से थोड़ा काटा गया, फिर आगे से थोड़ा काटा गया, दूसरे जगह से मांस निकाल के वहाँ लगाया गया। इमेजिन करो, 6 महीना तक उसके आँख कभी सूखा हुए नहीं। रेगुलर पेन किलर, इंजेक्शन, मेडिसिन पे आदमी पड़ा रहा। सर 2 टांग कटने के बाद सरकारी नौकरी हाथ से चला गया, उसका नौकरी किसी और उसके सगे लोग करने को देना पड़ा, या जो भी हुआ।
किसी का आँख ख़त्म, 1-1.5 साल तक उस आँख के पीछे लाखों खर्चा, ज़िंदगी भर का कमाई ख़त्म। किसी का सीवियर एक्सीडेंट, खड़ा नहीं हो पा रहा है। किसी का बच्चों के सर से बाप का साया हट गया। ऐसे कितना दुख गिनाऊंगा सर। इसका किडनी फेल्योर तो 5 साल से वो अपना डायलिसिस और डायलिसिस और डायलिसिस। कोई पैरालिसिस हो के बेड में पड़ा है, व्हील चेयर में पड़ा है 4-5 साल से। इनडायरेक्टली पत्नी भी इंतज़ार कर रही है कि कब चला जाए। किसी डेथ बेड में बाप पड़ा है और बेटा का इंतज़ार है कि बाप कब मरेगा। जो बाप उसको हाथ में खेल के बड़ा किया, वो बेटा के मुंह में दिखाई दे रहा है कि बाप कितना जल्दी मर जाए, तो सारा प्रॉपर्टी उसके हाथ में दिखता है साहब। कहने के लिए मुंह ज़रूरत नहीं है। इस 7.5 में कितने बुज़ुर्ग, बूढ़ा बूढ़ी, ओल्ड एज होम तक पहुंच गए। दुख गिनाएंगे तो साहब दुख गिन नहीं सकते। और याद रखना, ये दुख केवल मनुष्यों में नहीं है, पशु पक्षी में भी है। तो ग्राह्यम ग्रहो पीड़ा करो में हम शनि बाबा बोलते हैं। अरे पांडे, का उल्टा सीधा बकवा रहा है हो। एक तरफ बोलता है शनि बाबा पीड़ा नहीं देते, एक तरफ बोलता है शनि बाबा बोल रहे हैं कि ग्राह्यम ग्रह पीड़ा करो में हम। हर प्रकार के कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर, देवी देवता, शनि बाबा किसी को नहीं छोड़ते। और एक तरफ आप कह रहे हो कि शनि बाबा दंड नहीं देते। यस, फिर दोनों में सच कौन सा है? दोनों सच है। ऐसा कैसा कहते हैं महाराज? फिर से हम दिमाग खराब कर रहे हैं। हम इसीलिए तो हैं, दिमाग खराब करेंगे भी। तो ऐसा है, कभी देखे हो कुत्ता घाव हुआ है, गड्ढा हो गया है, कोई गर्म पानी फेंक दिया, कोई गर्म सीरा, गर्म तेल फेंक दिया, कीड़े लगे हैं, कुत्ता सर ऐसा करके घूम रहा है, ना खाए ना पिए, ना दर्द से कहरा रहा है। ऐसे ही रास्ता में घूमने वाले गाय, बकरी, सुअर, कुत्ता, पक्षी, सबको दंड है सर। उनको अगर आँख खोल के देख सको तो ये आपका दुख बहुत छोटा लगेगा सर। किसी युवा आप जैसे बोला, यार कैसे भगवान है, जूता एक नहीं दे पाया मेरा माँ बाप, मेरा कमाई में वुडलैंड का जूता 5,000 का मिलता है। तुरंत देखता है कि 2 आदमी के पास टांग ही नहीं है, व्हील चेयर में घूम रहे हैं, भूल गया जूता के बारे में। तो खेल ऐसा ही है, जब दूसरे का दुख देख लोगे तो अपना दुख गौण लगेगा, कम लगेगा, छोटा लगेगा सर। दुखालयम अशाश्वतम कहा गया इस संसार को, तो फिर यहाँ सुख का ढूंढना तो बुद्धिमानी का काम तो नहीं है। और संसार सारम भुजगेंद्र हारम कहा गया, संसार का एक ही सार है, गले में सांप का हार, भुजगेंद्र भुजग सांप हार, भुजगेंद्र हारम। और उसमें कैसा रहना है? बोला सदा बसंतम करुणारविंदे, तब जाके संसार होता है। तो लेकिन मेरा यहाँ विषय ये नहीं है कि शनि बाबा पीड़ा करते हैं या नहीं करते हैं, या शनि बाबा दंड देते हैं नहीं देते हैं। दोनों थेसिस, दोनों थ्योरी है सर। और एक थ्योरी, और सबसे ज़्यादा थ्योरी यही है, कुंडली सब कोई देखे, कर्म ना देखे कोई। कुंडली देख देख पंडित भया सब कोई, कर्म ना देखे कोई, कर्म ना देखे कोई। फिर उसके ऊपर और एक थेसिस है सर, प्रभु कराते प्रभु कराते प्रभु कराते रे। बिना हमारे इच्छा में एक पत्ता भी नहीं झड़ता है। क्या हमारे इच्छा में सूरज निकलता है, चंदा निकलते हैं? बड़ा द्वंद्वात्मक है ना।
स्वधर्मे मरणम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाओ, दूसरे का धर्म मत लो। कौन सा थीसिस सही है? क्यों बोला? एक ही लाइन पे समाधान करते हैं कृष्ण भगवान। कर्मणो गहना गति, बड़ा गहन है, इसको समझना कोई नहीं समझा। माया संसारे दुख सागरे तरणीयम। तो बाप हाथ जोड़ के सविनय विनती और अनुरोध है सर, जीवन में जो भी समस्या आते हैं उसका एक ही कारण है, और वो क्या है? आध्यात्म शक्ति में कमी। आत्मा भूखा रह गया, फिर कन्फ्यूज आ रहे हो। अभी बोला आत्मा ना खाता है, ना पीता है, ना काटते हैं, ना बिकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चिलन खेदयन्ति ताप न शोषयति मारुत। खुदे कह रहे थे वीडियो में, हम सुने हैं, अब फिर कह रहे हो आत्मा भूखा रहा। आत्मा कभी भूखा रहता है? कैसा बतिया रहे हो बूढ़ बाग? ये तो यही कमी रह गया ना। शरीर का भूख तो चावल दाल रोटी खा लेते हो, मन का भूख क्या है? प्राण का भूख क्या है? अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, पंचकोश का अलग अलग आवश्यकता है। अगर वो परिपूर्ण नहीं होते हैं तो भूखे होते हैं ना, और जब भूखे होते हैं तो विटामिन का शॉर्टेज होते हैं ना। आपका शारीरिक विटामिन A B C D E F G H बोलते हो, ऐसे मन का भी विटामिन है, प्राण का भी है, अन्नमय का है, विज्ञानमय का, आनंदमय का। विटामिन माने आपका समझाने के लिए कह रहे हैं। तो उसके इंग्रेडिएंट्स में, उसके क्वालिटी में कमी होना, यानी दरिद्र होना, यानी भिखमंगा होना, यानी बीमार हो जाना, यानी क्षीण हो जाना, मन क्षीण हो जाना, प्राणहीनता हो जाना। प्राणहीनता में मृत्यु नहीं होना, प्राणमय कोश में ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी। ठीक ऐसा ही है शक्ति का कमी। कौन सा? आध्यात्म शक्ति का कमी हमारे अंदर फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार को कंट्रोल पे ला नहीं सकता, जिसके लिए मन फिर आपको विचलित करा देता है और मन आपसे गलत निर्णय करा लेता है। इसका पीछे रहस्य मात्र इतना ही है कि आपके अंदर का जो आध्यात्म शक्ति है, स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं घट गया, कम हो गया, विनाश हो गया। अब इसको गीता के भाषा में कैसे समझें? क्षीणे पुण्य मर्तलोके विसंति। जब वो पुण्य बल था, उस पुण्य बल से स्वर्गलोक में थे। ये स्वर्ग कहाँ है? बोला ऊपर रंभा उर्वशी मेनका सब नाच रहे हैं, वहाँ बैठ के मज़ा देख रहे हैं। ठेंगा नहीं, यही स्वर्ग, यही नर्क। जब आपका अच्छा समय चलता है, बम बम कैलाशी घट घट के बासी, कच्चे पुआ 12 5 उंगली घी में, और वो घी शक्कर मुंह में, पॉकेट में गंडल बंडल बंडल गड्डी गड्डी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अभी परसों जावे परसों, बाबू परशुराम, पैसा क्या न करे काम। ये जो आँख दोठो ना ऊपर लग गया था, नीचे दिखाई नहीं देता था। कोई नीचे है, कोई गरीब है, कोई दुखियारी है, कोई कष्ट में है, कोई पीड़ा है। जब हमारे ऊपर पड़ गया, ओ होश आया तेरी, ऐसा भी होता है का? बोला हाँ, समझ में आ रहा है नू। तो यही काम बाबा शनि करवाते हैं। फिर यही काम करके आपके अंदर ऊर्जा भरते हैं कि चलो फिर से आध्यात्मिक साधना करो, पुण्य बल को बढ़ाओ, ताकि पुण्य बल बढ़ा तो फिर आप बढ़ोगे। धर्म रक्षति रक्षक सर। ग्रह तभी उनके प्रवाह में, उनके स्रोत में बहा के आपके जीवन का विनाश कर सकते हैं जब आपका धार्मिक शक्ति, आध्यात्म शक्ति नहीं है, या कम है, या क्षीण है।
और आध्यात्म शक्ति मजबूत है, पावरफुल है, फिर आपको किसी भी ग्रह में दम नहीं है कि आपको बहा के कहीं ले जाए और कहीं गलत काम करवा दे या आपको कष्ट, दुख, दंड, पीड़ा दे दे। बड़े से बड़े दुर्योग भी आ जाएं, आ तो जाएंगे, लेकिन बॉम्ब डिफ्यूजर जैसे वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे और आपका जीवन निर्विघ्न, बाधा विघ्न रहित होके चलेगा। सोचो, स्कॉर्पियो है, बुलेरो है और जो बड़ा बड़ा सब कॉस्टली गाड़ी है, शक्तिशाली गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है, पावरफुल गाड़ी है, बड़ा चक्का है, खर्चीला गाड़ी है, कॉस्टली गाड़ी है, उनको कोई टेंसा वर्सुआ कल्टा, बड़ा बड़ा माइंस का रोड हो, कचड़ा रोड हो, गंदा रोड हो, फटा टूटा रोड हो, खराब हो, कोई मतलब है? वहाँ भी 100 में भागेगा। लेकिन दुर्बल गाड़ी है, छोटा गाड़ी है, छोटा चक्का है, कम दाम का गाड़ी है, ताकतें नहीं है, 800 सीसी का गाड़ी है, थोड़ा भी कहीं हम्स भी आ जाए या छोटा सा गड्ढा भी धड़ाम, भले तेरी मर गए रे। जिंदगी के साथ भी ऐसा है। आपके पास ताकत है, शक्ति है, बल है, आध्यात्म है, ईश्वरीय सत्ता है, भगवत सत्ता है, धर्म बल है, फिर आपका 7.5 लग जाए, पितृदोष लग जाए। मैं बहुतों को देखा हूँ, बड़े बड़े लोग जिनका पितृदोष है और राज कर रहे हैं सर। लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों का गाड़ी लेके घूमते हैं, बड़ा सुखी रहते हैं। कुंडली निकाल दो तो बोलोगे यार जिंदा है कैसे। ऐसा लोग देखा हूँ सर जिसका ख़त्म हो गया है डेट, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब में है बहुत सारा सूत्र और बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, भृगु जी में और इसमें पाराशर जी में बड़े बड़े अक्षर में हेडलाइन के साथ लिखा कि ये कॉम्बिनेशन यहाँ बैठा हो 40 साल से एक दिन नहीं बोल सकते खुल के। लेकिन मैं देखा हूँ 67 साल से जिंदा हैं, 52 साल से जिंदा हैं, 47 साल पार कर चुके हैं, एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुका है। कहाँ से? धर्म बल, आध्यात्म बल से। और कुछ बुजुर्गों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, कुछ पितृपुरुष का आशीर्वाद, कुछ गुरु का आशीर्वाद, कुछ देवी आशीर्वाद। इसलिए मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे, जब भी कोई आते हैं तो बोलते हैं पैर पकड़ो, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं होगा जिसका तुम पैर पकड़ सको, और उस समय तुम्हारा पैर पकड़ेंगे और तुम्हारे पास कुछ रहे तो दोगे। कमा लो पैर पकड़ के। आप भी बड़ों का आशीर्वाद लेना सीखो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना सीखो, कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। तो सर ये सीरीज का बात है, आध्यात्म शक्ति कैसे बढ़े, स्पिरिचुअल पावर कैसे बढ़े, क्या करें तो हमारे आध्यात्मिक शक्ति इतना हो कि फिर क्या नवग्रह और क्या भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन भूतन तितिन, क्या नेगेटिव एनर्जी। एक बात बताओ सर, रास्ता में जाते हो, मार्शल आर्ट में हमें सिखाया जाता था, आपके गांव मोहल्ले के जो बदमाश, गुंडा, उचक्के, टाउटर, दबंगई किनके ऊपर अत्याचार करते हैं, किनके बहू बेटी के ऊपर नज़र डालते हैं? बुरे, जिनका मर्द, जिनका आदमी, जिनका परिवार में आदमी सर झुका के चलता है, दम नहीं है, ताकत नहीं है, हिनबिरी है, दुर्बल है, कापुरुष है, और जिसके घर में वो सांड खड़ा हो, शक्तिशाली, शक्तिवान, बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बिरजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, परमानंद, परमवीर, धीर, उसके तरफ किसी भी दादा, बदमाश, गुंडा का नज़र नहीं जाता है। जंगल में शेर उसी को टारगेट बनाता, उसी हिरण को, उसी बकरा को जो दुर्बल है, बीमार है। तगड़ा तंदुरुस्त हिरण की तरफ नज़र उठा के नहीं देखता, क्योंकि पता है दौड़ाएंगे तो दौड़ के 10 छलांग भागेगा, हम थक जाएंगे, खाना तो मिलना दूर, भूखे रहना पड़ेगा और सारा एनर्जी ख़त्म। तो वो जो 9 बैठे हैं ना, वो भी जानते हैं कि इनमें से है कौन, किसे ठुकाई वर्ण करना है। भोगात ख्याति सर्वशक्ति,
भोग से सर्वशक्ति क्षय होता है, और शक्ति क्षय होने से दुर्बल होते हो, और दुर्बल होने से फिर आपके ऊपर बाकियों का मार पड़ता है। तो का भोग ना करें, अरे करिए। कैसे? ईशावास्य उपनिषद में जैसे बताया गया वेदांत शास्त्र में, तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृध कस्य सिद्धनम ईशावास्यमिदगम सर्वम। कैसे? भोगो भोगो, कितना बोला? 100 साल तक भोगने का मना नहीं है। कैसे? तेन त्यक्तेन भुंजीथा। चलो फिर हम प्रवचन में आ गए कथा वाचने के लिए ना, लाइन पे आते हैं। तो बाप धर्म का कमाई करें, धर्म का शक्ति बढ़ाएं, आध्यात्म शक्ति को बढ़ाएं, और यही सभी समस्या का समाधान है। कैसे बढ़ाएं? बहुत सारा मेथड है सर, इतना मत समझिए, लाइन पे बता दो। हाँ, पहला, संपत्ति आए तो दान करो, विपत्ति आई तो दान करो। आए लो, फिर आ गए वहीं, नहीं एक और है तो दान करने के लिए कहता है। अरे महाराज, पांडवों के पास कुछ नहीं था, दुर्वासा 10,000 चेला लेके पहुंचा, कृष्ण भगवान को बुलाया गया, बोला दो, फिर अरे नहीं है तो दे कहाँ से? बोला एक चावल है, एक चावल थाली में लटका हुआ, मटका में लटका हुआ है। कृष्ण उसी को खा गए, और 10,000 चेला चामुंडा के साथ वो दुर्वासा भाग गया, बोला पेट भर गया यार, भागो यहाँ से। फिर वो मायापति आया होगा, माया किया होगा। एक चावल का दान 10,000 शिष्य के साथ दुर्वासा जैसे महामुनि, पता है ना, सब निगल गया, बोला कुछ नहीं खाया। सारे गोपी गए ना पानी में चल के, और उधर पहुँचे, बोला कैसे रे वापस जाएं? बोला बोलना जाके जमुना जी को, हम कुछ नहीं खाए तो रास्ता छोड़ दे। और सब निकल गया। 16 सहस्र गोपनारी लेके गए थे, सब निकल के बोलता है कुछ नहीं खाया। वो तो एक चावल का दाना कितना बड़ा परिणाम दे सकता है। यस, दाने दुर्गति क्षय। मेरा पिताजी का एक ही डायलॉग बचपन से सुनते सुनते आया हूँ, जितना दे सको। और वो एक, इस विश्व ब्रह्मांड के यज्ञ कुंड में जब हवन करते हो अंतरिक्ष में, तो तुम्हारे पास 10,000 गुना बन के आता है। और दान के कई सारे बड़े बड़े कहानी हैं, सत्य घटना इसी चैनल में दिया हूँ। एक कलेक्टर साहिबा का लड़का 81 का सत्य घटना, कटक बड़ा मेडिकल में एडमिटेड था, 2 महीना से कोमा में था, डॉक्टर हार चुके थे, हाथ उठा दिए थे। तब तक कलेक्टर साहिबा ये सब बात को विश्वास नहीं करने वाली, लेकिन मरे सो क्या न करे। कोई पंडित उनको रास्ता में देख के बोला ऐसा ऐसा दुख है तेरा। बोला तुमको कैसे पता चला? तुमको तो मैं जानती भी नहीं हूँ। बच्चा 2 महीना से कोमा, सब बोल दिया। वो चौंक गई है, तुम्हें कैसे पता? बोला कपाल साधक हूँ, जाओ कुंडली लेके अमुक पंडित के पास, बता देगा रास्ता। फिर वो कुंडली लेके दौड़ी, वहाँ पर पहुँची। पंडित बोले वो भेजा है। बोला तेरी, तुमको कैसे पता? तुम बातचीत हो गया तुम्हारे अंदर से। और 81 में सर मोबाइल था नहीं, फ़ोन का तो कहीं ऑफिस में लगा तो लगा, उसके पैर में लंबा गिर गई। पंडित जी कुंडली देखे, बोले सुनो, बच्चा जिंदा होगा, आयु है, लेकिन ये कर्म के कारण ये दंड मिला है, और प्रायश्चित कर्म के हिसाब में पानी को खर उड़िया में बोलते हैं पेठा, बलि देते हैं ना दुर्गा पूजा काली पूजा में, सफ़ेद सफ़ेद होता है, आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, वो दान सहज में कोई नहीं लेता। अच्छे अच्छे पंडित फेल। कलेक्टर साहिबा बोली एक ही रास्ता है, पूरे उड़ीसा चारों तरफ खबर भेजो, कौन ब्राह्मण राजी? कोई पंडित राजी नहीं है, कोई नहीं। बोले मुंह मांगा दक्षिणा, कोई तैयार नहीं। तब अनगुल से 40 किलोमीटर दूर अंदर जहाँ गर्म जलकूप है, आप लोग आओगे तो घुमाने लेंगे। 7 कुंड है, एक से सफ़ेद दूध पानी, एक से गर्म पानी, उसी पास ठंडा पानी एक साथ निकलता है। और स्वयं सदाशिव का मंदिर, प्रचंड मंदिर है, बौद्ध रास्ता में है वो। तो वहाँ से एक 80-90 साल का बुज़ुर्ग ब्राह्मण आया,
और कलेक्टर साहिबा के पास पहुंचा, बोला यस मैं दान लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन दक्षिणा जानते हो? बोला नहीं। दक्षिणा वो है कि एक पेठा के अंदर जितना बीज निकलेंगे उतना सोने के असरफी। कलेक्टर साहिबा बोली मेरे ज़िंदगी भर का कमाई घर द्वार ज़मीन बाड़ी बेच दें तो भी नहीं होगा। तो कलेक्टर साहिबा रो पड़ी, बोली क्या इज इट पॉसिबल, मेरा बच्चा नहीं ठीक होगा? पंडित बोलता है दान लेने के लिए आ चुका हूँ, पीछे हट नहीं सकता। बोला फिर कुछ भी हो, नाम मात्र सामान्य मात्र सोने का असरफी बनाओ। पता कैसे चले एक पेठा में कितना बीज है? बोला काटो, सेम वजन का, जिसको दान करोगे सेम वजन का काटो, आगे पीछे 2 ठो हो जाएगा। काटा गया, बीज निकाला 500 छोटे छोटे दाना का पतला पतला असरफी सोने का बनाया गया। दान हुआ, दक्षिणा हुआ, पूजा हुआ, कर्मकांड हुआ, पंडित बुलाया गया, संकल्प पाठ, संकल्प सूक्त हुआ, ग्रह शांति का अमुक ग्रह के लिए अमुक शांति के लिए दान हो गया। कलेक्टर साहिबा बहुत खुश हुई, गाड़ी में ब्राह्मण जी को, पंडित जी को विदाई देने लगे। तब पंडित बोले विदाई की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं रास्ता में ही ख़त्म हो जाऊंगा। कलेक्टर साहिबा चौंक पड़ी, तू मेरा जी बेटा के लिए इतना कर दिया, तेरे लिए मैं नहीं करूंगा। तुरंत फ़ोन करती है, 4 डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस के साथ, उसके साथ वो लोग पहुँचे। आगे सीट में पंडित पेठा को लेकर बैठा है। गांव घुसते ही 4 शिष्य उस पंडित का रोक दिए, बोले रुक जाओ, अंदर मत जाओ, इसका चेहरा कोई नहीं देखेगा, हमें भी देखने के लिए मना है। बोला क्यों? बोला मर गया बैठा है, देखो ऑलरेडी ये कोकेई बोलते हैं उड़िया में, जहाँ पर मरने के बाद पाल और बांस में बनाया जाता है, वहाँ सुलाया जाता है, हाँ डाल दो। डॉक्टर बोले यार कैसे मर गया, हम लोग हैं। तो रास्ते में ही वो पेठा पकड़ के ख़त्म है। टेस्ट किया, डेथ। बोले इतना सारा सोना क्या करेंगे? बोला ये लेटर छोड़ के गया है। माने पंडित जानता था कि ये दान लेके घर तक नहीं पहुंच पाएगा, रास्ते में मर जाएगा। मेरा बड़ा पिताजी के साथ हुआ था, ऐसे ही भैंस का दान उठा लिए और रास्ता गांव तक नहीं घुस पाए, दोनों टांग वहीं पर। एक ऐसा ही पंडित था, ऐसे ही दान ले लिया, दोनों आँख आज तक नहीं, अंधा होके घूम रहा है। दिस इज़, चलो किसी को किसी पंडित का निंदा अच्छा नहीं है, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी पंडित हुए, त्याग दूसरे के लिए करते हैं ब्राह्मण लोग। तो ऐसे ही वो बूढ़ा ब्राह्मण बोला मैं तो बूढ़ा हो गया, मर जाऊँगा, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। फिर उस संपत्ति के लिए लेटर लिख दिया था, 4 भाग करोगे, वहाँ एक जाएगा, यहाँ एक जाएगा, यहाँ एक जाएगा, वहाँ एक जाएगा। मेरा बीबी बूढ़ी है, उसका कोई बेटा बेटी नहीं था, हाँ ये बोलना भूल गया। बूढ़ा इधर मरता है, बेटा उधर कटक के बड़ा हॉस्पिटल से खड़ा होता है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से खड़ा होके चल के अपना घर, 48 घंटा के अंदर रिजल्ट। ऐसा घटना होता है सर। दाने दुर्गति क्षय, सत्य आधारी, गुरुमुख से गलत झूठ नहीं में निकलता है सर। पंडित हो, दान के चक्कर में हमें भकवा बना रहे हो, ये सब सुनाओगे तो हम तुमको दान देंगे। नो सर, मैं दान का नहीं लेता, दान के लिए दूसरा पंडित बुला देता हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन इत्यादि करते हैं, ग्रह शांति करते हैं, उसके लिए कंसर्न्ड ब्राह्मण को बुलाता हूँ, मैं छूता ही नहीं ग्रहदान। हमारे उड़ीसा में ग्रही ब्राह्मण अलग हैं, हाडगिला ब्राह्मण अलग हैं, दानुआ अलग हैं। तो क्या आपका दान के लिए बोलूँ? बता रहा हूँ कि सर आपका पुण्य बल, मुरारी बापू का भाषा में पूज्य संत प्रातः स्मरणीय मुरारी बापू के प्रवचन में सुना हूँ, संपत्ति आए तो दान करो, विपत्ति आए तो दान करो, क्योंकि संपत्ति जब आता है साथ में विपत्ति लेके आता है। तो धर्म शक्ति बढ़ाने का पहला रास्ता दान है। और स्वामी शिवानंद जी की भाषा में पहला धर्म शक्ति बढ़ाने का रास्ता सेवा है। सर्व, लव, गिव, मेडिटेट, प्यूरिफाई, रियलाइज, बी गुड, डू गुड, बी कंपैशनेट, बी हम्बल, बी काइंड, एडजस्ट, एकोमोडेट। पहला सेवा है, निस्वार्थ सेवा, कर्मयोग। दूसरा है सबको प्रेम करो, इत्यादि इत्यादि। और इसको नारद भक्ति सूत्र में और अच्छा से व्याख्यान किया गया। कभी कथा में इस सब के बारे में विचार करेंगे। और उसमें बहुत सारा जप, तप, पूजा पाठ, हवन, कीर्तन, मार्जन, उपवास, साधना, तपस्या इत्यादि कई सारे धार्मिक मार्ग बताए गए, जिसमें आपके धर्म बल बढ़ता है। और इन मार्गों से धर्म बल को बढ़ाओ, गुरु शरण में जाइए, गुरुमुखी होइए,
फिर देखिए जीवन पे समस्या रहते हैं या केवल समाधान ही समाधान और आनंद और सुख और सुख। कम शब्दों में ज़्यादा बता दिया, मर्जी आपका, स्वीकार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।